लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड जो हैं आपके पाए जाते हैं डेयरी फूड्स में, इनको हम फैट और ऑयल भी कहते हैं। ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं और सोल्यूबल इन इथेनॉल लाइक अल्कोहल, पेट्रोलियम एंड क्लोरोफॉर्म। ब्रॉडली हम इनको दो जनरल कैटेगरी में जो है डिवाइड करते हैं। पहला है फैट और वैट्स, जो कि हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं विद एस्टर लिंकेज। दूसरा आपका आता है कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड, जो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते एस्टर लिंकेज के साथ। तो हम जब लिपिड जो है आपका इसमें काफी ज्यादा मेंबर्स होते हैं। इसमें डाइवर्स ग्रुप जो है काउंट किए जाते हैं, जिसमें ऑयल, फैट लाइक सब्सटेंस जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो आते हैं कि सोल्यूबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, बट ओनली स्प्रिंगली सोल्यूबल इन द एक्वस सोलवेंट। तो लिपिड टर्म जो है सबसे पहले ब्लोर ने 1943 में दी। लिपिड्स जो हैं वो पॉलीमर्स नहीं है, बट मोस्टली स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। दे आर चीफली सेलुलर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इनका रोल जो होता है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड बायोकेमिकली फंक्शन में होता है। तो टाइप ऑफ लिपिड में हम ये कहते हैं कि ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड फैट्स और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट में भी हम दो टाइप काउंट करते हैं। पहला आता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट में जो आपके एनिमल्स ऑयल आते हैं, जैसे मीट, मिल्क, बटर, वेजिटेबल ऑयल लाइक कोकोनट, पाम कर्नल ऑयल। मोनो अनसैचुरेटेड फैट में आते हैं प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट लाइक ऑलिव ऑयल, कैनोल ऑयल, एवोकाडो एंड पीनट ऑयल। जबकि पॉली अनसैचुरेटेड फैट में आपके आते हैं प्लांट सोर्सेज लाइक सैफफ्लावर, कॉर्न, कॉटन सीड्स, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट में क्या डिफरेंस है? पहला है कि बॉन्ड। आपके सैचुरेटेड फैट में जो है सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट में सिंगल या डबल बॉन्ड होते हैं। सब कैटेगरी सैचुरेटेड फैट की कोई कैटेगरी नहीं, जबकि अनसैचुरेटेड फैट की जो है ये जो है मोनो अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर स्टेट। तो सैचुरेटेड फैट जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं ड्यू टू रेगुलर नेचर ऑफ एलिफैटिक चेन विच अलाउ क्लोजली पैकिंग। जबकि अनसैचुरेटेड फैट में जो है ये लिक्विड नेचर के होते हैं और ये लिक्विड नेचर इनकी सिस बॉन्डिंग के कारण होते हैं, विच इज इंटरप्ट रेगुलरली पैकिंग ऑफ द चेन, ऑक्सीडेशन एंड डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर। तो सैचुरेटेड फैट जो होते हैं नॉन ससेप्टेबल होते हैं, जबकि आपके अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं ससेप्टेबल होते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन एंड द डेंसिटी। हेल्थ इफेक्ट। सैचुरेटेड फैट जो होते हैं हाई अमाउंट जो होती है इनकी हार्मफुल होती है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं हेल्थी बेनिफिशियल होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि घरों में जो है सरसों का ऑयल जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो वो जो है हेल्थ के लिए काफी बेनिफिट होता है उसका। तो इसलिए जो खाने में है आपको सरसों का जो है ऑयल यूज करना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट। सैचुरेटेड फैट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट का जो है लो होता है। एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं कि सैचुरेटेड फैट में मोस्टली एनिमल ड्राइव्ड जितने भी फैट आते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैट में जो है प्लांट ड्राइव्ड जितने भी आपके आते हैं वो आपके अनसैचुरेटेड फैट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम सिंबल एग्जाम्पल देने। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड के हैं जैसे बुटारिक एसिड जो कि आपके बटर फैट में होता है, कैप्रिलिक जो कि आपके पाम कर्नल ऑयल में होता है, कैप्रिक इसका सिंबल C10 है कोकोनट ऑयल में, ल्यूरिक एसिड ये भी आल्सो प्रेजेंट इन कोकोनट ऑयल, मिस्टिक
दैट इज द बटर फैट और कोकोनट ऑयल। पाल्मिटिक ये मोस्ट फैट एंड ऑयल में है। स्टीरिक जो आपका आता है ये भी मोस्ट ऑफ द फैट एंड ऑयल में आता है। रेचिडिक ये जो आपका लार्ड एंड द पीनट्स ऑयल में होते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल आते हैं जैसे पाल्मिटोलिक एसिड, इसमें जो है कार्बन होता है और आपका N7, तो इसमें मोस्ट फैट और ऑयल्स आते हैं। ओलिक एसिड ये भी मोस्ट ऑफ द फैट और ऑयल में मिल जाते हैं। एलेडिक जो आपके हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं उनमें मिलता है। बटर फैट और बीफ फैट में मिलता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आते हैं लिनोलिक एसिड जो वेजिटेबल ऑयल में होता है। अल्फा लिनोलिनिक एसिड सोयाबीन ऑयल रेपसीड ऑयल में मिलता है। गामा लिनोलिनिक एसिड ये मिलता है आपका ब्लैक ग्रांट सीड ऑयल में, बोरेज ऑयल में, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल में। रैकिडोनिक में जो आपका पोल्ट्री फैट में प्रेजेंट होगा या फिर पोर्क फैट। इको सेपेंटिनोइक एसिड ये आपकी फिश ऑयल में मिलता है। तो इस तरीके की ये डिफरेंट टाइप के आपकी अनसैचुरेटेड जो आपके फैटी एसिड है, तो ये मोस्ट ऑफ द आप देख रहे हैं कि आपके जो है प्लांट ऑयल्स में आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फैटी एसिड की, तो इसमें पहले दो ग्रुप होते हैं। फर्स्ट होता है हाइड्रोकार्बन चेन, सेकंड आपका कार्बोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन चेन जो होता है नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है और इनसोल्युबल इन वाटर होता है। ये इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर। जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है आपका हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है एंड स्ट्रॉन्ग पोलर होता है। ये इंटरेक्ट करता है विद सराउंडिंग एक्वस मीडियम और आयनाइज्ड होता है इन वाटर। सेकेंड नेचुरल फैटी एसिड। तो नेचुरल फैटी एसिड की जब हम बात करते हैं तो 1 to 8 कार्बन जो है वो लिक्विड इन नेचर होते हैं, जबकि मोर देन 8 कार्बन वाले सॉलिड स्टेट में होते हैं। अक्रेंस ऑड नंबर वाले जो फैटी एसिड होते हैं वो हम प्लांट में पाए जाते हैं, जबकि इवन नंबर वाले फैटी एसिड मोस्टली जो है एनिमल में पाए जाते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन, व्हेन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इट फाउंड इन लेस स्टेबल सिस आइसोमर। कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड zigzag conformation with C bond forming 109 degree bond angle। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो जो मोर डबल बॉन्ड होंगे उनका लोअर पॉइंट आपका कम होगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं स्टीरिक एसिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 70 डिग्री सेल्सियस है। जब इसमें डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये ओलिक एसिड बन जाता है और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है अप टू 14 डिग्री सेल्सियस। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर ड्यू टू रेगुलर नेचर ऑफ एलिफेटिक चेन विच अलाउ क्लोज पैकिंग। अगर क्लोज पैकिंग है तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है आपकी इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका ज्यादा होता है। फिर आपका 8 जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि उसमें सिस बॉन्डिंग होती है जो इंटरप्ट करती है रेगुलर पैकिंग ऑफ द चेन। जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना ही उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ड्यू टू किस कारण से होगा, क्योंकि जो पैकिंग है आपकी चेन की वो डिस्टरप्ट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। नाइन्थ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं हम तो उसमें जो बॉन्ड होते हैं वो कंजुगेटेड या नॉन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं जैसे लिस्टेरिक एसिड है, इसमें कंजुगेटेड ट्राइन्स यानी कि 3 बॉन्ड जो आपके ट्रांस कन्फिग्रेशन पाए जाते हैं, जबकि लिनोलेरिक एसिड जो है आपका नॉन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होता है। क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये हाई होता है इन वेजिटेबल ऑयल, लेकिन स्मॉल अमाउंट में मिलता है। ये कोकोनट ऑयल में लिक्विड ड्यू टू रिचिंग लो वेट फैटी एसिड ल्यूरिक एसिड एग्जांपल।
इनमें ऑक्सीजन की कंटेंट कहते हैं वो काफी कम होती है। क्लासिफिकेशन जैसे कि आप कहा गया, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड की बात करते हैं, तो लिपिड जो आपके 3 टाइप के हम कहते हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, ड्राइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड में आपका फैट और ऑयल्स, वैक्स आते हैं, जबकि कंपाउंड लिपिड में आपके जो होते हैं फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन्स और सल्फोलिपिड, यानी कि लिपिड के साथ एक एक्स्ट्रा ग्रुप आपस जुड़ा हुआ। ड्राइव्ड लिपिड में आपके आते हैं हाइड्रोकार्बन, विटामिन और स्टीरोल्स। सिंपल लिपिड, तो सिंपल लिपिड जो होते हैं ये एस्टर होते हैं और फैटी एसिड एंड अल्कोहल। इसमें एडिशनल ग्रुप जो होता है आपका एब्सेंट होते हैं। इनको जो हम ट्रू फैट्स भी बोलते हैं, तो इसके एग्जांपल में हम कहते हैं कि ट्रू फैट्स वैक्स, क्यूटीन और सुब्रीन ये पाए जाते हैं। तो ट्रू फैट या ग्लिसराइड्स ये एस्टर ऑफ फैटी एसिड प्लस में ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि ग्लिसरॉल के बने होते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे ऑयल इन नेचर होते हैं। इनका फंक्शन जो होता है ये एनर्जी रिच स्टोरेज कंपाउंड होते हैं प्लांट में, और बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं अदर लिपिड्स के लिए। वैक्सेस जो आपके आते हैं ये एस्टर होते हैं फैटी एसिड के, और इसमें लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल होते हैं। इसमें अल्कोहल में क्या आएगा, मोनोहाइड्रिक एंड सैचुरेटेड अल्कोहल। जबकि आप देखते हैं कि सिंपल लिपिड में ओनली सिर्फ ग्लिसरॉल होता है, जबकि आपके जब वैक्स की बात करते हैं तो उसमें लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल है जो आपकी मोनोहाइड्रिक है और सैचुरेटेड हो सकती है। तो ये केमिकली इनर्ट होते हैं और नॉट वेटेबल, इसलिए क्योंकि आपके वैक्सेस होते हैं तो कोई भी चीज जो है पानी पे इनके ऊपर जो पानी नहीं रहता। तो मोस्ट ऑफ द जो हम कहते हैं एक्वस जो एनिमल्स होते हैं तो उन पे जो वैक्स की कोटिंग होती है, उनकी स्किन जो चिकनी होती है, यहाँ तक कि प्लांट की एक लेयर पे हम कहते हैं कि वैक्स की कोटिंग होगी। तो क्योंकि ये वेटेबल नहीं है तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द जो आपके पानी के कारण जो आपके डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। जैसे बारिश तेज हो रही है, ठीक है, तो वो पत्तों को जो है आपके खराब कर सकती है, लेकिन वैक्स कोटिंग के कारण जो आपका पानी उनके ऊपर गिरता है और नीचे गिर जाता है, फिर जिसके कारण जो है टिश्यू जो है आपके लीव्स की वो आपके खराब नहीं होती। तो एग्जाम्पल के तौर पे यही है कि जैसे कि सेरिक अल्कोहल, सेटाइल अल्कोहल, तो इनका फंक्शन क्या होता है वैक्स का, प्रोटेक्टिंग कवरिंग क्यूटिकल की फॉर्मेशन करते हैं जिसमें वैक्स और क्यूटिंग की बनी होती है। सेकेंड, प्रोटेक्ट एक्वेटिक प्लांट्स फ्रॉम डेसिकेशन बाय वाटर। थर्ड, एज ए स्टोरेज फूड इन द साइटोप्लाज्म। फोर्थ, मेक cork in cork cells and epidermal wall to check transpirations. सिंपल लिपिड में क्यूटीन और सुब्रीन की बात करते हैं, तो क्यूटीन जो है स्ट्रक्चरल नॉट वेल नोन, ये जो होते हैं क्रॉस एस्टिफाइड एंड पॉलीमराइज्ड हाइड्रोक्साइल फैटी एसिड होते हैं, और में भी ये सिंपल फैट भी हो सकते हैं। क्यूटीन जो हेल्प करता है इन बिल्डिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक वैक्स विद पॉलीसेकेराइड्स वॉल। सुब्रीन जो होता है ये मिक्सचर होता है फैटी मटेरियल का, ये कंटेन करता है कंडेंस प्रोडक्ट ऑफ ग्लिसरॉल, फिनोलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। तो इनका सुब्रीन का फंक्शन क्या है, ये सेल वॉल को जो है इनपरमिएबल बनाता है, स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल स्ट्रेंथ करता है। यही रीजन है कि जो प्लांट है आपके, ठीक है, क्योंकि सेल वॉल इनकी इनपरमिएबल होते हैं, इसलिए जो है जितने भी हम कहते हैं प्लांट एक जगह खड़े रहते हैं, तो आपके प्लांट एक जगह खड़े रहते हैं तो हर टाइप की जो इन्वायरमेंट को झेलते हैं, बारिश भी झेलते हैं, गर्मी भी झेलते हैं, तो इनकी सेल वॉल के कारण जो ये प्रोटेक्ट होके रहते हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि जो आपकी सेल वॉल है ये इनको बचाती है, रेजिस्ट करती है आपके डिफरेंट इन्वायरमेंट से। कंपाउंड ग्रुप में जो आपका एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होगा फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा, जैसे फॉस्फोलिपिड, यानी कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप एडिशनल होगा। तो फॉस्फोलिपिड में भी डिफरेंट टाइप के आते हैं, फॉस्फोटाइड्रिक एसिड, लेसिथिन, सिफेलिन,
प्लाज्मालोजेंस, स्फिंगोमाइलिन्स। सेकंड आपके आते हैं ग्लाइकोलिपिड, यानी कि इसमें जो आपका एक कार्बोहाइड्रेट जो है कंपाउंड आपका एक्स्ट्रा होगा, तो इसमें आता है सेरिब्रोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट्स। तीसरा आपका आता है सल्फोलिपिड्स, यानी कि इसमें सल्फर ग्रुप जो आपका एडिशनल होगा। फोर्थ आपका आता है लिपोप्रोटीन, ठीक है, लिपोप्रोटीन्स यानी कि लिपिड के साथ प्रोटीन्स होंगे, तो उसमें जो आपके लिपोप्रोटीन्स होंगे। पहला आता है आपका फॉस्फोलिपिड, यानी कि कंपाउंड लिपिड, तो इसमें एडिशनल ग्रुप आपका क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप, बिसाइड्स फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो फॉस्फेटाइडिक एसिड में जो आपके 2 फैटी एसिड होंगे, 1 आपका जो है ग्लिसरॉल होगा, प्लस फास्फोरिक एसिड होगा, प्लस अल्कोहल होगा। अल्कोहल में आपका जो है कोलिन भी हो सकता है, इथेनोअमाइन भी हो सकता है, सीरीन भी हो सकता है और आइनोस्टोल भी हो सकता है। सेकंड आपका आता है लेसिथिन, लेसिथिन में आपका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस आपका फास्फोरिक एसिड प्लस एन बेस कुलीन, नाइट्रोजन बेस आपका जो है कुलीन होगा। ध्यान दें, फॉस्फेटाइडिक एसिड में आपका अल्कोहल ग्रुप में कोसा भी हो सकता है, लेकिन लेसिथिन में आपका अल्कोहल ग्रुप में जो है एन बेस कुलीन होगा, कोलिन, ठीक है। सिफेलिन, सिफेलिन में आपका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस में आपका फॉस्फोरिक एसिड्स प्लस में नाइट्रोजन बेस कोलिन या इथेनोअमाइन्स या सीरीन, इनमें से कोई भी ग्रुप हो सकता है। प्लाज्मोलोजेंस, प्लाज्मोलोजन में आपके फैटी एसिड प्लस में आपका ग्लिसरॉल प्लस में फॉस्फोरिक एसिड प्लस में नाइट्रोजन बेस कोलिन या इथेनोअमाइन के साथ यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा ग्रुप एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा। प्लाज्मोलोजन में क्या कौन सा ग्रुप है एक्स्ट्रा हुआ, दैट इज द एल्डिहाइड ग्रुप। स्फिंगोमाइलिन्स, स्फिंगोमाइलिन्स में जो आपका फैटी एसिड प्लस में आपका फॉस्फोरिक एसिड प्लस में एन बेस स्फिनोसिन्स प्लस में कोलिन होगा। ध्यान दें, इसमें आपका स्फिंगोमाइलिन्स में जो है कोई भी ग्लिसरॉल ग्रुप नहीं होता। अभी तक ऊपर वाले जितने भी थे आपके फॉस्फेटाइडिक एसिड था, लेसिथिन था, सिफेलिन था, प्लाज्मोलोजन था, इन सब में आपका जो है ग्लिसरॉल जो आपका प्रेजेंट था, लेकिन आपके स्फिंगोमाइलिन्स में जो आपका ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होता। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स में आपका जो है लिपिड विद प्राइमरी एम्फीपैथेटिक कार्बोहाइड्रेट्स इसके साथ जो है अटैच्ड होगा बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो फैट सोल्यूबल सब्सटेंस है, पर्टिकुलरली अबंडेंट होते हैं इन टिश्यू ऑफ द नर्वस सिस्टम इन द एनिमल्स। इनका जो रोल होता है वो होता है मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड टू फैसिलिटेट द सेलुलर रिकॉग्निशंस। थर्ड आपका आता है सल्फोलिपिड, यानी कि इसमें सल्फर ग्रुप जो है आपका एक्स्ट्रा होगा। तो जो लिपिड्स हैं दे पोजेस सल्फर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल इसके आता है सल्फाटाइड्स, सेमिनोलिपिड्स, एसक्यूडीजी। अब एसक्यूडीजी क्या है, दैट इज द सल्फोक्यूनोवोसाइल्स डायाएसाइल ग्लिसरॉल। तो इसमें जो होता है ग्लाइकोसाइड्स ऑफ सल्फोक्यूनोवोस होता है प्लस में डायाएसाइल ग्लिसरॉल होता है। ये प्लांट में जो है एक इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ सल्फर साइकिल होता है एंड स्टेबल एक्टिविटी ऑफ फोटोसिस्टम 2 के लिए जरूरी होता है। सल्फेटाइड जो होते हैं माइलिन शीथ में होता है, स्मॉल सेल्स इन नर्वस सिस्टम जो आपके एनिमल्स में ह्यूमंस में आप पढ़ते हो वहां प्रेजेंट होता है। तो ये हेल्प करता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। फोर्थ आपका आता है लिपोप्रोटीन्स। तो इसमें जो ये जो होते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी होते हैं। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है बनते हैं आपके लीवर्स में। ये कंप्राइजेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल दैट इज ड्राइव्ड टू सेल इन द बॉडी। तो हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं स्ट्रॉन्गली कोरिलेट करते हैं हार्ट डिजीज के साथ, जबकि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं ये मेड बाय लिवर होते हैं और पिक्ड बाय द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द सेल प्रोसाइक्लिंग और एक्सक्रीशन में।
जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हार्ट डिजीज के साथ। तो जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं। काइलोमाइक्रोन जो है मेमेलियन प्लाज्मा जो प्रेजेंट होती है सीरम में, ये हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ द लिपिड्स में। विदाउट देम, इनके बिना जो है लिपिड जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी इन डिजोल्व फॉर्म ब्लड में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे ब्लड में जो होते हैं सभी जो आपके डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तभी ब्लड जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जितने भी आपके डिजोल्व फॉर्म होते हैं वो आपके ले जाते हैं, पूरी बॉडी में जो है आपका जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं ये आपके डिजोल्व लिपिड्स को जो है आपके डिजोल्व फॉर्म में स्टेट में रखते हैं और ब्लड में, और इसी कारण से ये जो है पूरी बॉडी में जो आपका लिपिड जो है आपका ट्रांसपोर्ट होता है ड्यू टू दिस काइलोमाइक्रोन्स। ड्राइव्ड लिपिड, तो ड्राइव्ड लिपिड में जो आपका है स्टिरोल्स जो कि ड्राइव्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स रिंग्स होता है। फाइटोस्टिरोल्स जो कि मोस्टली फाइटो यानी कि प्लांट, स्टिरोल्स यानी कि स्टिरोल ग्रुप जिसमें प्रेजेंट हो, तो ये मोस्टली जो आपके हायर प्लांट में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्योंकि ह्यूमन में होता है तो ये हार्ट डिजीज वगैरह भी कॉज करता है, ठीक है, क्योंकि ड्राइव्ड लिपिड्स हैं तो इनको जो है इजीली ऑक्सीडाइज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज्यादा होती है तो उन पर्सन में जो है हार्ट डिजीज भी ज्यादा होती है। तो विटामिन ए और ई जो कि लिपिड एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और के एंटी, तो ये जो होते हैं ये लिपिड, ये विटामिन जो आपके लिपिड के साथ जो है आपके एक्ट करते हैं। तो फाइटोस्टिरोल कौन कौन से होते हैं, यानी कि वो स्टिरोल जो हमें प्लांट से मिलते हैं, तो ये कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन आपका आता है स्टिग्मा स्टिरोल्स जो कि सोयाबीन ऑयल में प्रेजेंट होता है। सिटोस्टिरोल्स व्हीट जर्म ऑयल में मिलता है। चाइमोस्टिरोल्स ये आपके यीस्ट में मिलता है। आर्कोस्टिरोल्स ये आपके फंजाई में मिलता है। कोलेस्ट्रॉल तो ये आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द गॉलस्टोन, ये सॉलिड अल्कोहल होता है फ्रॉम द पाइल्स, अबंडेंट इन नर्वस सिस्टम होता है। इसका मॉलिक्यूलर जो आपका वेट होता है वो होता है C27H45OH। प्रॉपर्टीज क्या है, ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 149 से 150 डिग्री सेल्सियस होता है। ये टेस्टलेस होता है और ओडरलेस होता है। सोल्युबिलिटी इसकी जो होती है ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, लेकिन ये बाइल साल्ट में सोल्यूबल होता है। ये आल्सो सोल्यूबल इन द क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, पेट्रोलियम ईथर। ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये एक्ट एज ए इंसुलेटर मैकेनिज्म का काम करता है नर्वस इंपल्स में। ये प्रिकर्सर होता है फॉर बाइल साल्ट एंड स्टेरॉयड हार्मोन एंड विटामिन डी। इट कैन बी हेलोजिनाइड। कोलेस्ट्रॉल एस्टर दैट इज अ लेनोलाइन, ये डिक्रीज करता है परसेंटेज कॉज लिवर डैमेज। ऑक्सीडेशन जो है इसका होने पे गिव करता है कीटोन्स, एसिड, हाइड्रोक्सी कंपाउंड डिपेंड ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फंक्शन ऑफ लिपिड क्या, तो लिपिड्स की जो फंक्शन है वो फूड रिजर्व का काम करते हैं। तो जो ट्रू फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो आपके फूड रिजर्व का काम करते हैं। ये मैक्सिमम कैलोरिक वैल्यू पर ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है हमें देते हैं। सीड जर्मिनेशंस ये कन्वर्ट into sugar till able to photosynthesis in seedling start। क्योंकि आपके जितने भी जब हम सीड जर्मिनेशन की बात करते हैं तो सीड जर्मिनेशन में जो आपका स्टोरेज फूड होता है वही हाइड्रोलाइज्ड होता है और फिर आपका जो है सीडलिंग जो आपका ग्रो करता है। कैरियर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं तो ये प्रिवेंट करता है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ सोल्यूबल विटामिन। प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करता है, जैसे रेंडर द सेल वॉल इम्प्रीमेबल टू वाटर टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम रूटलेस कंडीशन, चाहे वो एक्सेस ड्राई कंडीशन है या एक्सेस वेट कंडीशन है। ये रिड्यूस करता है ट्रांसपिरेशन रेट को, एग्जाम्पल क्यूटिन। यही कारण है कि जितने भी जीरोफिटिक प्लांट है, ठीक है,
उनमें आपकी जो है लिपिड की लेयर पाई जाती है, क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन रेट कम कर देते हैं। ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा तो आपका पानी जो होगा वो सेव होगा प्लांट के अंदर, और आप जो प्लांट को पानी की नीड कम पड़ेगी। इसलिए जीरोफिटिक कंडीशन वाले जितने भी प्लांट हैं वो उनमें जो है आपका पानी जो है ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इम्परमेबल सेल वॉल फॉर्मेशन, सुब्रीन जो है मेक कोरक्लाइट impermeable to evaporate of water and unwetted. Structural unit of cell membrane, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड्स हो गए, लिपोप्रोटीन हो गए, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है आपकी सेल मेम्ब्रेन की। ये फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में भी, जैसे कैरोटीन होगी, क्लोरोफिल्स होगी, दे आर द डेरिवेटिव ऑफ द लिपिड्स। फैट और ऑयल्स, फैट और ऑयल क्या है? They are the triester of the glycerol, प्लस में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। स्टोरेज, ये एज ए रिजर्व फूड इन ऑयल बॉडीज, स्फीरोसोम और जिसे ओलियोसोम्स बोलते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? ये लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, हैविंग ए ग्रेसी फेस। जब ये प्योर होते हैं ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। ये वाटर में इंसोल्युबल होते हैं, लेकिन सोल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, तो ये उनमें जो है सोल्युबल होते हैं। ये जो इनकी जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है, इसीलिए ये जो होते हैं पानी में तैरते हैं। फैट और जो ऑयल्स होते हैं, their reaction are those for the ester group in triplicate and carbon-carbon double bond। तो जब हम इनकी केमिकली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फर्स्ट में हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो ये रेडिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं बाय हीटिंग विद एसिड, एल्कलीज और सुपरहीटेड स्टीम्स। स्पोनिफिकेशन, इसमें हम एग्जांपल पढ़ते हैं तो उसमें एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि व्हेन बॉइल्ड विद NaOH और KOH सॉल्यूशन, तो ये हाइड्रोलाइज्ड प्रोड्यूस टू फॉर्म ग्लिसरॉल एंड सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड, जिसे हम कहते हैं सोप, यानी कि फैट के साथ अल्कली ऐड करते हैं, जिसमें अल्कली में आपके जो है NaOH या KOH हो सकता है, और आपकी फॉर्मेशन होती है ग्लिसरॉल की और सोप की। तो ये स्पोनिफिकेशन होता है। स्पोनिफिकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे सोप की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोजनेशन या हार्डनिंग ऑफ ऑयल, तो इसमें जो ग्लिसराइड होता है उसमें जो आपकी हाइड्रोजन जो H2 पास की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जिससे आपका सैचुरेटेड ग्लिसराइड की फॉर्मेशन होती है, जो कि रूम टेम्परेचर पे आपका सॉलिड फैट कहलाता है। जब हम इसको पार्शली हाइड्रोजनेशन करते हैं तो जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो मार्गरीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अदर हार्डनिंग ऑयल में। तो मार्गरीन क्या है? मार्गरीन को आप जो है नाम से जानते हो बटर, जो आपके मतलब मार्केट में आता है और आप घरों में यूज करते हैं। तो ये मार्गरीन किस तरीके से बनता है? तो ये एक सब्स्टिट्यूट होता है आपका बटर का। ऑयल जो होते हैं सच एज द ग्राउंड ऑयल या पाम ऑयल, इसको ट्रीटेड किया जाता है टू रिमूव अनडिजायरेबल मटेरियल, ब्लीचिंग और हीटिंग। तो इसमें क्या है कि जो आपका ग्राउंड ऑयल है या पाम ऑयल है उसको लिया जाता है और इसमें जो आपकी हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया जाता है एट द 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और निकल एज ए कैटलिस्ट काम करता है और हार्डनिंग करता है आपकी ऑयल की एट डिजायर्ड लेवल। इसके बाद जो है इसका डीऑर्गेनाइज किया जाता है, डीओडोनाइज किया जाता है एंड देन ब्लेंड विद द मिल्क। फिर इसमें जो है मिक्स किया जाता है सॉल्ट, विटामिन, फ्लेवरिंग एजेंट्स या प्रिजर्वेटिव अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके बाद जो फॉर्मेशन होती है दैट इज द मार्गरीन। तो यहाँ पे हम एक डिफरेंस देखते हैं कि आपकी स्पोनिफिकेशन यानी कि आपका सोप कैसे बनता है और आपकी बटर कैसे बनती है। तो ध्यान रहे कि आपकी जो सोप बनता है उसमें क्या होता है कि फैट का जो है रिएक्शन की जाते हैं, बॉयल किए जाते हैं विद द एल्कली। एल्कली में भी हम लेते हैं NaOH या KOH,
जिससे आपकी सोप की फॉर्मेशन होती है, जबकि आपकी यहाँ पे जो है वेजिटेबल ऑयल लिया जाता है और उसको जो है आपका हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजनेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ आपके निकेल, तब आपकी बटर की फॉर्मेशन होती है। बटर को हम क्या कहते हैं, मार्गेरीन। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है आपकी, फैट सोल्यूबल विटामिन जो कि एसेंशियल फैटी एसिड कंटेन इन द फैट ऑफ नेचुरल फूड। तो फर्स्ट इसका जो फंक्शन होता है जो फैट का, वो स्टोरेज का काम करता है। तो ये स्टोर करता है इन एडिपोज टिश्यू। तो ये वहां पे क्या काम करता है, एज ए थर्मल इंसुलेटर काम करता है। तो जब ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में अंदर हमारे जो है स्टोर हो जाता है, तो ये थर्मल इंसुलेटर का काम करता है एंड प्रोटेक्ट करता है आपके ऑर्गन्स को। सेकंड आपका था माइलिनाइजेशन। तो ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर allowing rapid propagation of depolarization wave along the myelinated nerve. नर्वस सिस्टम में ये माइलिनेशन का काम करता है एट द प्रेजेंस ऑफ द नोड, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाते हैं। लिपोप्रोटीन्स जो आपके होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट। ये आपके प्रेजेंट होते हैं इन सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है आपके न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बाय द ब्लड। डिजीज भी ये कई बार कॉज कर देते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटिक मेलिटस, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो अगर इनकी एक्सेस अमाउंट भी ले लेते हैं तो ये हमें डिजीज भी कॉज करते हैं।